ये हमारा मैथ का लेसन प्लान है। विषय है गणित, हमारा मैथ है। जब हम मैथ का लेसन प्लान बनाए, प्रकरण यानी कि टॉपिक हमारा क्या है आज का, घनाभ है। दिनांक, कक्षा एंड कालांश, इस तरह से लिखेंगे आप जब लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सामान्य उद्देश्य। तो मैंने यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्य लिए हैं। फर्स्ट है कि छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। थर्ड है छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। फोर है छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हम अपना टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। फर्स्ट हमारा कि छात्राएं घनाभ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बच्चों को घनाभ के बारे में बताएंगे। सेकंड है छात्राएं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझ सकेगी। थर्ड है छात्राएं घनाभ से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। फिर आता है आपका सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर इधर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारे 3 कॉलम बनते हैं, एक क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका कथन एंड छात्रा उत्तर, जो बच्चे उत्तर देते हैं। तो हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि बच्चों सर्दियों में हम कैसे पानी से नहाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गर्म पानी से। सेकेंड क्वेश्चन है कि पानी को गर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे बोलेंगे आग की। थर्ड है आग हम किससे जलाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे माचिस से या लाइटर से भी बोल सकते हैं, जैसे कि आजकल एलपीजी गैस की मदद से गैस पर ही खाना बनता है। तो बच्चे माचिस भी बोल सकते हैं, लाइटर भी बोल सकते हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि माचिस का आकार कैसा होता है, बच्चे बोलेंगे घनाभ जैसा। फिफ्थ है आपका कि घनाभ के बारे में बताइए, तो बच्चे इसके बारे में प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। मैंने यहाँ पर संभावित उत्तर लिखा है। फिर है उद्देश्य कथन। तो छात्राओं आज हम घनाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला है शिक्षण बिंदु, सेकंड है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य एंड थर्ड शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं, अनुभाव और शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और इधर है आपका मूल्यांकन। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, घनाभ। घनाभ के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। सेकंड कॉलम में आपका आएगा कि छात्राएं घनाभ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर इधर यहाँ पर आता है विकासात्मक प्रश्न। हम एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि मैंने क्या किया, बच्चों को गणित की पुस्तक दिखाते हुए पूछा कि बच्चों इस गणित की पुस्तक का आकार कैसा है, तो बच्चे बताएंगे कि घनाभ जैसा। ये हमारी हो जाती है प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों घनाभ के बारे में बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। अब हम बच्चों को घनाभ के बारे में बताएंगे। घनाभ एक त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति है, जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है। घनाभ में 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। फिर हम इस तरह से बच्चों को घनाभ के पिक्चर बना करके दिखाएंगे और घनाभ का आयतन बताएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई L/B/H। फिर यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। इस तरह से हम घनाभ का एक चार्ट बना करके बच्चों के सामने ले जा सकते हैं। देखिए मैंने कितना सुंदर बनाया है यहाँ पर। तो हम जब बच्चों को टीचिंग कराते हैं तो हम एक चार्ट बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर इधर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों घनाभ किसे कहते हैं, तो हम बच्चों को इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, तो बच्चे इसलिए बता देंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट है मेरा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस कॉलम में आएगा छात्राएं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझ सकेगी। फिर यहाँ पर भी हम एक विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा है कि घनाभ के किनारों की संख्या बताइए। बच्चों का आंसर होगा 12 किनारे। ये हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा संभावित उत्तर यानी कि समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हमारा आता है छात्र अध्यापिका कथन। अब हम बच्चों को बताएंगे। इस कॉलम में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। अब हम बच्चों को इसके बारे में बताएंगे कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है घनाभ में कुल कितने पृष्ठ है, उन सब का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ में 6 आयत होते हैं। ये यहाँ पर मैंने जो बच्चों को मतलब टीचिंग कराते समय एक माचिस की डब्बी ली थी,
तो उसी को खोला है मैंने। तो यहाँ पर उसी तरह से एक डायग्राम बनाया है। जिस तरह से हमने माचिस की डब्बी को खोला है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई हमने ली है। तो जिस तरह से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया है। आयत का क्षेत्रफल में b × h = bh, इसको आप ध्यान से देखना। और इसी तरह से हमने यहाँ पर इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लिया है। फिर है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पीछे क्या, आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आपका निकला है कि घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर मैंने एक मूल्यांकन में एक क्वेश्चन पूछा है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। थर्ड है हमारा आदर्श प्रश्न। अब हमने बच्चों को घनाभ के बारे में बता दिया और घनाभ का सूत्र निकालना सिखा दिया है। तो अब हम बच्चों से को 2 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आ जाएगा हमारा कि छात्राएं घनाभ के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 क्वेश्चन लिए हैं, देख लीजिएगा आप। इस कॉलम में आएगा फिर कि छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी निगमन विधि। अब यहाँ पर है हमारा अभ्यास प्रश्न। जब हम 2 क्वेश्चन तो हमने बच्चों को कराए हैं, उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं मैंने यहाँ पर 2 बच्चों को, तो इसको बच्चे हमें करके दिखाएंगे। इधर लिखा है कि छात्राएं घनाभ से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने इस तरह से बच्चों को करने के लिए दिए हैं, तो इनको हमें बच्चे करके दिखाएंगे क्लास में। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। स्टार्टिंग में पूछा है कि एक घनाभ में कितने आयत होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 6 आयत होते हैं। सेकंड है कि सही या गलत बताइए। फर्स्ट है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, तो बच्चे बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड है 2h ब्रैकेट में l + b यह घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो है या नहीं। हम तो बच्चों को ये बता चुके, तो बच्चे इसको ट्रू या फॉल्स बताएंगे। यहाँ पर आता है मेरा श्यामपट्ट कार्य। तो इस तरह से मैंने श्यामपट्ट कार्य किया है, देखिए पूरी एंट्री की है ब्लैक बोर्ड पे। जैसे हम एंट्री करते हैं, विषय लिखते हैं, अपना टॉपिक लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, कक्षा एंड कालांश। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर यहाँ पर आता है हमारा गृह कार्य। तो बच्चों को मैंने होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है कि घनाभ किसे कहते हैं। सेकंड है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, बच्चे बताएंगे, हमने सिखा दिया है बच्चों को, तो घर से करके लाना है ये बच्चों को। थर्ड है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारा आता है संदर्भ पुस्तक। तो हम इस तरह से लिखेंगे NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तिका से हमने ये लेसन प्लान बनाया है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।